आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर न्यूज नेशन लेकर आया है एक खास शो। हिंदी जुबान भले ही हिंदुस्तान में बोली जाती हो, लेकिन इसके जादू से 7 समंदर पार रहने वाले विदेशी भी अछूते नहीं हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्होंने आज हिंदी में नमस्ते और धन्यवाद भी कहा। तो हिंदी दिवस के मौके पर आज हम ऐसे ही विदेशियों की बात करेंगे जो फर्राटे से हिंदी बोलते हैं, जिनके दिल में हिंदुस्तान और हिंदी दोनों बसते हैं। सबसे पहले मिलिए मुंबई में रहने वाली जर्मनी की सुजैन से। सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में हेलेना का किरदार तो आप सभी ने देखा है, पर क्या आप ये जानते हैं कि जर्मनी की रहने वाली सुजैन के लिए इस एपिक सीरियल में काम करना कितना मुश्किल था। हिंदी दिवस के मौके पर न्यूज नेशन पहुंचा हेलेना यानी सुजैन से मिलने। सुजैन न सिर्फ हिंदी बोलती हैं बल्कि जीती भी हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस बात की बहुत खुशी है कि देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में अनेकों भाषाएं हैं और हिंदी ऐसी भाषा है जो सभी भारतीयों के एक सूत्र में जोड़ती है। सुजैन के लिए सीरियल अशोक के कठिन हिंदी में लिखे डायलॉग बोलना इतना आसान नहीं था। वो कई घंटों तक हिंदी के अपने डायलॉग की रिहर्सल करती थी और उनके डायलॉग डिलीवरी में उनकी खास मदद उनके हिंदी गुरु और उनके पति अखिल मिश्रा ने की है। मैं आई थी में एक टीचर के साथ मैंने लेसन्स लिया और बहुत आराम से काम किया, स्टडी किया और अचानक से मेरे कोपरी बालाजी आ गई कसौटी जिंदगी की। जो डायलॉग हिंदी में लिख के आते थे मैं उनको रोमन में लिखता था। हिंदी में डा भी है, अड़ा भी है, लेकिन अंग्रेजी में ड़ा नहीं है और हिंदी में अड़ा बड़ा ज़रूरी अक्षर है। तो मैं फिर डा के नीचे एक बिंदी लगा देता था, जैसे डा के नीचे डी के नीचे एक बिंदी लगा देता था, जैसे डा के नीचे बिंदी लगाने से ड़ा हो जाता था। और इनको बताया मैंने कि डी के नीचे जब बिंदी लगे तो आप इसको ड़ा समझिए, डा मत समझिए। एक्टर बनने का सपना सजा के भारत आई सुजैन बर्नैट ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है। फिर यही उन्होंने एक्टर अखिल मिश्रा से शादी की, जो भी एक मंझे हुए कलाकार हैं। 3 इडियट और न जाने कितनी फिल्मों में उनके काम को खूब सराहा गया है। आज सुजैन मुंबई में रहती हैं और हिंदी को बोलती भी हैं और जीती भी हैं। मुंबई से मनीष कुमार सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और कृष्ण की नगरी में आपको देसी और विदेशी कृष्ण भक्त मिल जाएंगे। और कहने को तो ये विदेशी हैं, लेकिन इनका मन हिंदुस्तान में ऐसा लगा है जैसे वो हिंदुस्तान के ही बनकर रह गए हों। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहनना, ओढ़ना खाना। जब मैं छोटी थी 15-14 साल की है, मुझको मामी मेरी माता जी है गीता जी खरीद लिया है। यथारूप शिला प्रभुपाद जी का भागवत गीता है। तब से मैं देवनागरी, क्योंकि हमारे जो एडिशन गीता जी का पीछे देवनागरी लिखते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा देवनागरी संस्कृत सीख लिया है। यूक्रेन की देवरूपा को हिंदी से लगाव है तो स्विट्जरलैंड की चंद्रमुखी हिंदी की मुरीद है। 3 साल की उम्र में ही इन्होंने हिंदी सीखनी शुरू कर दी और अब तो हिंदुस्तान ही इन्हें अपना घर लगने लगा है। जी मैंने दोनों ही स्विस और इंडियन कल्चर दोनों को देखा है और दोनों की भाषा भी मैं बोलती हूँ, वहाँ की भी और यहाँ की भी। और बहुत बार ये भी होता है कि लोग हमें विदेशी ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा और यहाँ का जो कल्चर है उससे हम इतना हमारा लगाव है कि हम अपने आप को स्विस नहीं मानते। हम नहीं सोचते कि हम किसी और देश से हैं। हमारे लिए वृंदावन ही और भारत ही हमारा देश है और हिंदी ही हमारी भाषा है। वृंदावन में विदेश से आए हिंदी के ऐसे दीवानों की कोई कमी नहीं। कोई नृत्य सीख रहा है तो कोई कृष्ण भजन की धुन में झूम रहा है। रूस से आई ये महिला अब केशव देवी है। भारतीय संगीत में रुचि ऐसी जागी कि 14 साल पहले यहाँ चली आई और फिर यहीं की होकर रह गई। भारत में रूस से आए थे और वृंदावन में 14 साल रहते हैं और भजन के लिए यहाँ आए थे। कहते हैं दिलों में चाह हो
तो भाषा कभी दीवार नहीं होती। और तभी तो यहाँ कोई यूक्रेन से आया है, कोई रूस से, कोई स्विट्जरलैंड से और कोई अमेरिका से। 7 समंदर पार से आए इन लोगों के लिए हिंदी इनकी भाषा है और हिंदुस्तान की इनका मुल्क। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कैसे स्टाफ से जिन्होंने कड़ी मेहनत करके हिंदी सीखी। वो अमेरिका में पले बढ़े, लेकिन अब हिंदी उनकी जुबान और दिल दोनों में बस गई है। चढ़ते सूरज ढल देवे के पूछते दीवे बल देवे के हिरे दा कोई मोल न पावे खोटे सिक्के चल देवे के, ऐसे बोलता सकता। इस शायरी को कानों के साथ दिल से भी सुनिए तो आप शायद इसमें समाये जज्बातों को महसूस कर सकें। जुबान विदेशी है तो क्या हुआ, अल्फाज खालिस हिंदुस्तानी है, उनमें देसी मिट्टी की महक है। कुपोम का मतलब यह है कि दुनिया में हर चीज़ें हैं ना, लेकिन वो फैमिली जो है, वो परिवार है, जो फ्रेंड्स जो है, वो ज़रूरी है, वो सबसे ज़रूरी है और बाकी नहीं। तो उनको ज़्यादा अटेंशन देना है उनको। 7 समंदर पार से आए इस नौजवान की हिंदी को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भाषा किसी सरहद को नहीं मानती। हिंदी में मजे से बात करते इन जनाब का नाम है जैकब। जैकब नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में काम करते हैं। इन्हें हिंदी और हिंदुस्तान दोनों से मोहब्बत है। मैं अमेरिका आने से पहले मैंने 6 महीने के लिए हिंदी सीखी थी अमेरिका में, और जॉब के लिए सीखना पड़ी क्योंकि मैं अमेरिकी एम्बेसी में काम करता हूँ इंडिया में ना, और कॉन्सुलर सेक्शन में काम करता हूँ। तो लोगों से बात करने के लिए मुझे हिंदी सीखना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से हिंदी को अपनी जुबान और कलम तक उतारने के लिए जैकब की लगन काबिल तारीफ है। उन्होंने इसके लिए रोजाना 8 घंटे का अभ्यास किया। अच्छा, तो अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जो डिप्लोमेट्स जो हैं वो भाषाएं सीखते हैं। तो वही क्लास में हर दिन 5 घंटे के लिए हम क्लास में हैं, हम सीखते हैं, और क्लास के बाद 3 घंटे के लिए और सीखते हैं ना, घर पे हम जैसे होमवर्क करते हैं, ऐसे सीखते हैं। मेरे लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ ना, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो पढ़ने से मुझे हर अलग अलग शब्द सीखते थे। जैकब ने हिंदी भले ही दूतावास में काम करने के मकसद से सीखी हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें हिंदी से प्यार हो गया। थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। थोड़ा सा मुश्किल था, है ना, क्योंकि अंग्रेजी सा थोड़ा अलग है। जैसे जो देवनागरी अलग है ना, तो देवनागरी सीखना था। उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है अंग्रेजी के, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनके लिए, क्योंकि हिंदी में अलग अलग अक्षर हैं ना। अमेरिका में डी एक है ना, द, लेकिन हिंदी में द है, ध है, ढ है, ड ना, अलग अलग अक्षर हैं। तो लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से ना सुनना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी अच्छा है। मुझे हिंदी बहुत पसंद है। अमेरिका में पले बड़े जैकब के लिए हिंदी एक विदेशी भाषा थी, लेकिन अब वो दिल और जुबान दोनों से हिंदी बोलते हैं। देवनागरी जो हिंदी है ये लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और हिंदी का जो अखबार है वो रोज़ाना ज़रूर पढ़ते हैं। और इनका ये कहना है कि इनको लोगों से इंटरेक्ट करना हिंदी में ही पसंद है। पंजाबी भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। इनका ये कहना है कि शुरुआत में उन्होंने काम के लिए सीखा था, लेकिन अब पसंद आता है किस तरीके से बातचीत करना लोगों से हिंदी में, और लोग भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं जब वो हिंदी में उनसे बातचीत करते हैं। जैकब जैसे विदेशी हिंदी प्रेमी उन लोगों के लिए मिसाल हैं जिनका जन्म हिंदुस्तान की मिट्टी पर हुआ, लेकिन वो हिंदी को कमतर करके आंकते हैं। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो जैकब का ये हिंदी प्रेम ये दर्शाता है कि विदेशियों को किस तरह से हिंदी ने प्रभावित कर लिया है। ताजनगरी आगरा की अगर बात करें तो दुनिया भर में अपनी बेजोड़ कलाकारी के लिए वो मशहूर है, और ऐसे ही कुछ विदेशी आगरा की धरती पर आपको दिख जाएंगे जिनके लिए हिंदी अब उनकी अपनी ही जुबान बन चुकी है। आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान गुलजार है विदेशी सैलानियों से। टूटी फूटी जुबान से निकलती हिंदी की वर्णमाला किसी का भी मन मोह ले। कौन कहेगा ये हिंदुस्तानी नहीं, हिंदी इनकी भाषा नहीं। मैं भारत में हिंदी सीखने
आई हूँ। मैं बहुत अच्छा से हिंदी सीखने चाहती हूँ। मैं हिंदी में मतलब कोशिश करूँगी कि मैं ठीक ठाक से हिंदी बोलूँ जी। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते ग्रह काम। हिंदी के शब्द धीरे धीरे इनके अपने हो चले हैं, धीरे धीरे हिंदी इनकी हो चली है। देश कोई भी हो, लेकिन अब इनका मिशन एक है, हिंदी सीखना। आप किस देश से हैं, कहाँ से बिलोंग? मैं ताजिकिस्तान से आई हूँ। मैं पहली बार भारत में हूँ। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। ये बहुत बड़ा देश है। विदेशों से आए ये लोग किसी प्रेरणा से कम नहीं। ये सीख है उन लोगों के लिए जिनके लिए हिंदुस्तान में भी हिंदी बेगानी है। कर्नाटक के दक्षिण में आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे अपने देश में बहुत से लोग हिंदी को कम करके आंकते हैं। वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से विदेशी लोगों को हिंदी से मोहब्बत है। हम आपको एक ऐसे अमेरिकी नौजवान से मिलवाते हैं जो वाराणसी में बड़ी लगन से हिंदी सीख रहा है। अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं, शब्द बड़े सरल हैं, जुबान भी थोड़ी लड़खड़ा रही है, लेकिन आप ये सब मत देखिए। देखना है तो जैसन की लगन देखिए, हिंदी से उनका प्रेम देखिए। अमेरिका के बोस्टन से आया ये युवक पिछले 5 महीने से वाराणसी में हिंदी सीख रहा है। जैसन अक्षरों से शब्द और शब्दों से वाक्यों तक सफ़र तय कर रहे हैं। कतरा कतरा हिंदी उनके अंदर उतर रही है। मेरा इंटरेस्ट मुझे भारतीय कल्चर बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा डिवोशन है और इवन कि वो इतने कम समय में 4-5 महीनों में वो बहुत अच्छा लिखना जानते हैं और बहुत अच्छा बोलना भी जानते हैं। जैसन बीएचयू के भाषा विज्ञान विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं। वो हिंदी की उंगली पकड़कर हिंदुस्तान की धड़कन समझना चाहते हैं। 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमान हिंदी भाषा को सीखने और समझने से ज़्यादा इसलिए भी हिंदी के प्रति आकर्षित रहते हैं ताकि वो आसानी से भारत की संस्कृति और सभ्यता को हिंदी के माध्यम से समझ पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। हिंदी का क्रेज पूरी दुनिया में बढ़ा है और दक्षिण कोरिया के लोगों के तो सिर चढ़कर बोलता दिखता है। जेएनयू में पढ़ने वाले दक्षिण कोरिया के कुछ ऐसे ही छात्रों से बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता अभिषेक पांडे ने। हिंदी दिवस के मौके पर मैं आया हूँ जेएनयू में जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स आते हैं, देश विदेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो कि यहाँ पर साउथ कोरिया से आया हुआ है और ये हिंदी भाषा में स्टडी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका हिंदी के बारे में क्या सोचना है, आखिर क्यों ये लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। राकेश, आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगा और हिंदी पढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता चाहता हूँ। आपका ये नाम तो इंडियन नाम लग रहा है, आपका कोरियन नेम क्या है? मेरा कोरियन नाम इजंसक। हिंदी नाम आशा है। आशा। और कोरिया नाम सोंगह्यान ही है। सोंगह्यान है। ओके। मुझे हिंदी अच्छा लग रही है। मेरा नाम भूमि है। कोरियन नाम भूमि है। मैं हिंदी नाम प्रीति है। प्रीति, आप हिंदी में करियर बनाना चाहती हैं? आप करियर के तौर पर हिंदी भाषा में कुछ करना चाहती हैं? भारत बहुत अच्छा है। भारत इस बड़ा देश है। हिंदी दिवस के मौके पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विदेशों से भी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, हिंदी सीखते हैं और हिंदी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।